नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। विश्वास क्या है? हम कब किसी पर विश्वास करते हैं? आपके पास इसका कोई जवाब है? अगर नहीं तो आज एक ऐसा वाक्य बताने जा रहे हैं जिस पर शायद आपको विश्वास ना हो। आप बोलेंगे कि ऐसा भला होता है, लेकिन जब आप पूरी खबर समझेंगे तो कहेंगे कि शायद ऐसा ही होता है। जब कुछ लोगों की बातों को सुनेंगे तो कहेंगे शायद ऐसा बिल्कुल संभव है। यह खबर एक दफ्तर से जुड़ी है जहां भगवान शिव भी विराजमान हैं। बताया जाता है कि इस दफ्तर के पीछे कई रहस्य हैं और यहाँ विराजमान शिव के पीछे कई रहस्य छुपे हुए हैं। तो चलिए आज की रिपोर्ट में हम आपको रहस्यमय दुनिया में लेकर चलते हैं जहां शिव विराजमान है और उस दफ्तर को बनाने से पहले भगवान शिव को मनाना पड़ता है। कैसे माने शिव? शिव की कृपा से कैसे बना दफ्तर? और आज भी क्या है यहाँ की मान्यता? देखिए इस रिपोर्ट में। ये मंदिर और मंदिर में गूंजती आरती। भगवान शिव के जयकारे। ये एक विश्वास है, वो विश्वास जिसके होने से ये दफ्तर बनकर तैयार हुआ। और ये दफ्तर है अंबिकापुर में, जिसे वन विभाग के डीएफओ के लिए बनाया गया। इस कार्यालय के भीतर एक ऐसा रहस्य है जिसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे। इस कार्यालय में तब तक कोई काम नहीं होता जब तक हर रोज यहाँ परिसर में मौजूद मंदिर में आकर कर्मचारी माथा नहीं टेकते। ऐसे ही जब न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पहुंची तो ऐसा ही नजारा दिखा। एक कर्मचारी काम पर आया और आते ही सबसे पहले मंदिर में माथा टेकने पहुंचा। उसका कहना था कि अगर शिव की शरण में नहीं गए तो शायद आज का सारा काम अधूरा ही रह जाए। ये बस वही है, शक्ति है, शुरू से मानते आए हैं और चूंकि पुराने समय से ऐसा होता आया है और जब से आए हैं तब से हम देख रहे हैं और माथा टेक के जा रहे हैं। जब इस रहस्य के बारे में वन विभाग के दूसरे कर्मचारियों से जाना तो और भी हैरानी सामने आई। उन्होंने बताया कि ये कोई आज का दफ्तर नहीं है, बल्कि ये 80 के दशक का दफ्तर है। इस दफ्तर को बनाने में कई बाधाएं आईं। जब भी दफ्तर बनाने का काम शुरू किया जाता, कभी कोई दीवार गिर जाती तो कभी कोई और हादसा हो जाता। इतनी अनहोनियां हुई कि हर कोई हैरान रह गया। लोग सोच में पड़े थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, दफ्तर बन क्यों नहीं पा रहा। दिन गुजरते गए, कारीगर बदलते गए, लेकिन दफ्तर का निर्माण अधूरा का अधूरा ही पड़ा रहा। बाधाएं हर रोज आती रहीं और फिर काम अधूरा ही रह जाता। और फिर एक दिन एक साधु के वेश में वहां कोई शख्स पहुंचा और जो वो बताता है उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। साधु बताते हैं कि इस जमीन पर महात्मा पुरुष का वास है जो अपने स्थान को छोड़ना नहीं चाहते। अगर कोई भी इस स्थान पर काम करेगा तो वो काम कभी पूरा नहीं हो सकेगा। साधु ने सलाह दी कि अगर यहाँ दफ्तर चाहते हैं तो भगवान शिव का मंदिर स्थापित करें, अन्यथा बड़ा अनर्थ हो जाएगा। साधु की बात मानकर दफ्तर से पहले मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और फिर दफ्तर का, और तब कहीं जाकर दफ्तर बनकर तैयार हुआ। उसके बाद मंदिर को भी भव्य रूप दिया गया और दफ्तर के बाहरी हिस्से में निर्माण कराया गया। तो लोगों का ये कहना था कि यहाँ पे किसी महात्मा पुरुष का वास था और भवन को बनाते समय बार बार परेशानियाँ आ रही थीं। कभी स्लैब गिर जाना, कभी दीवार गिर जाना,
या इस प्रकार की घटनाएं जो मजदूरों के या फिर जो लोग थे उनके समझ में नहीं आ रही थी, तो किसी सिद्ध पुरुष ने उनको ये समझाई दिया कि यहाँ किसी न किसी अच्छी आत्मा का वास है जो इनको यहाँ पे रहना है, और हम ये चाहेंगे कि आप लोग इनको यहाँ स्थान दें और अपने भवन को निर्माण कराएं। उसी प्रकार से उनके कथनानुसार लोगों ने, जो मजदूर थे या जो कराने वाले थे निर्माण, उन लोगों ने उनको एक बीच में ही स्थल में स्थान दे दिया और भवन का निर्माण कार्य शुरू किया। और संयोग देखिए कि वो उनके स्थान मिलते ही ये भवन पूरी तरह से बन करके तैयार हुआ। कि ये मंदिर परिसर मान करके आदमी था, तो आदमी अमूमन जूता चप्पल पहन के प्रवेश कर रहा था, तो लोगों के मन में ये बात आई कि नहीं, ये थोड़ा सा माने मर्यादा के खिलाफ है। और जो हमारे पांडे जी थे, मनमोहन पांडे जी, उनसे विचार विमर्श किया गया। उनकी थोड़ी सी रुचि इसमें है, तो उन्होंने बताया कि नहीं, अगर इनको मनोनयन भी नहीं किया जाएगा तो अगर बाहर में हम लोग स्थान दे करके इनको स्थापित करना चाहेंगे तो चले जाएंगे। फिर इसी प्रकार से उनके बताए अनुसार वो अनुष्ठान किया गया और इनको ले जा करके सूपगढ़ी में वहाँ स्थापित कर दिया गया। इस कहानी के पीछे एक और कहानी है। दशकों पहले सरगुजा में एक जंगल था जहां ऋषि मुनियों का वास था और इस धरती को तपोभूमि कहते थे और वो ऋषि मुनि भगवान शिव की पूजा किया करते थे। इस धरती पर पहले मंदिर हुआ करता था और यही वजह है कि यहाँ दफ्तर का निर्माण नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद मंदिर का निर्माण करवाया गया और फिर दफ्तर का। अब तो लोग यहाँ दूर दराज से माथा टेकने आते हैं। मान्यता ये है कि जिन्हें संतान नहीं होती वो यहाँ आकर माथा टेकें तो निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है, हर कार्य सिद्ध हो जाता है। के बाद मैं पूजा करता हूँ, पूजा हो गई हमारी, अब इसके बाद मैं अपना ऑफिशियल काम करूँगा दिन भर। मान्यता ये है कि जो भी आप मांगते हैं बाबा उसको पूरा करते हैं। कई लोगों का पूरा हुआ, जैसे हमारे एक DFO CCF हैं रायपुर में, उनको संतान नहीं हो रही थी, यहीं के आशीर्वाद से, बाबा जी के आशीर्वाद से उनको संतान हुआ, तो वही ये मंदिर बनवाए हैं। CCF साहब हैं, BP सिंह साहब रायपुर में हैं, वही इस मंदिर को बनवाए हैं। सरगुजा जिला है, तपोभूमि है और देवस्थान भी है यहाँ पर। जब भवन बन रहा था 1983 में, बनने के बाद छवाने का टाइम आया, ढालने का, तो मकान है सो हिलने लगा था। मेरे द्वारा पूजा पाठ करके उनको स्थापित किया गया है, जिसकी पूजा 83 से आज तक की जा रही है। अधिकारी लोग भी कहते हैं, कुछ आदमी कहते हैं, मैं भी साल में 2 बार जाता हूँ, उनका पूजा करता हूँ। सरगुजा की धरती पर ऐसे कई रहस्य हैं जिसे जानने के बाद लोग हैरान रह जाते हैं, जिसमें से एक है DFO कार्यालय का ये भवन जो रहस्यों से भरा है। श्रवण कुमार महंत, अंबिकापुर, News 18।